ये लोकवाद्य कोई साधारण लोकवाद्य नहीं है। इससे आप अपनी पूरी आजीविका चला सकते हैं। आज के दिन में इसको बजाने वाले कलाकार बहुत कम हैं और इसकी डिमांड काफ़ी है। आप इसको हमारे राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हमारे पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी कार्यक्रम होते हैं, इन लोकवाद्यों को आप आराम से बजा सकते हैं और उनसे अपनी आय अर्जित भी कर सकते हैं। सरकार भी चाहती है कि ऐसे युवा आगे आएँ जो इनको बजाएं और अपनी भी आय अर्जित करें। इसको सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन वाद्य यंत्रों को लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप किसी भी विषय में, ये कैसे बनता है, कैसे इस पर आवाज़ आती है और कहाँ कहाँ इसके कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी किसी भी विषय में भी आप इससे हमसे आप संपर्क करिए और इन वाद्य यंत्रों से आप अपनी पूरी आजीविका भी चला सकते हैं। और इसको आप सिखाने का कार्य कीजिए। अच्छे अगर आपको आ जाता है पूरी तरीके से तो आगे को आप इसको बताने का कार्य भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोकवाद्य की श्रृंखला में ये जो आप देख रहे हैं जोया बांसुरी, इसका ऐसा नहीं है कि इसको हम खाली बजा ही रहे हैं। ये मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो ये हमने 20 वर्ष से इस पे हम काम कर रहे हैं। ये अनेक मंचों पे हमने बजा चुके हैं और अनेक कार्यक्रमों में हमने इसको बजाया। इससे अगर कोई युवा जुड़ता है तो इससे उसे आर्थिक लाभ भी होगा। इससे आप आकाशवाणी से जुड़िए, वहाँ से आपको लाभ होगा। कहीं पे मंच अगर आप जो कार्यक्रम करते हैं वहाँ पे आपका लाभ होगा। अभी बीच में G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें इन सब वाद्य यंत्रों की एक जो है प्रस्तुति हुई थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और आने वाली भावी पीढ़ी भी इसको सीख रही है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस पर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर हमें, जब हम इसको सीखेंगे तो सीखने वाले अभी काफ़ी हैं और इसकी आवश्यकता भी काफ़ी मंचों पर है। तो अभी हम ही कोई कलाकार को देखते तो हमें ही नहीं, मतलब उसको मिल नहीं पाता है। मतलब कोई जैसे ये मोरचंग बजाने वाला हो या बांसुरी बजाने वाला हो, जो यहाँ बांसुरी, जो अकेला आदमी तो इतना काम करेगा नहीं, अन्य व्यक्ति भी चाहिए हमें अपने साथ में जोड़ने के लिए। तो अगर किसी को भी इसके बारे में आगे को कुछ भी अगर पूछना हो तो वो हमसे संपर्क करें। हम आप देख रहे हैं ये वाद्य यंत्र, इसका नाम बोलते हैं मोरचंग। ये हमारे उत्तराखंड का लोकवाद्य भी है और हमारे देश के अनेक राज्यों में भी ये बजाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी प्रमुख भूमिका है। ये पहले जो महिलाएं हमारे गांव में जाती थी जंगलों की ओर लकड़ी लेने या अपने निजी काम था उसको करने के लिए, तो उसमें काफ़ी इसका उपयोग होता था। आज थोड़ा सा विलुप्ति के कगार में है। हम इसको बच्चों को सिखाते भी हैं और इसकी कैसे इस पर साउंड आती है उस पर हमारा काम होता है और इस पर किस तरीके की साउंड आती है थोड़ा मैं आपको इसको सुनाना चाहूँगा। इस तरीके की इसकी साउंड आती है। इसमें मुंह में हमें उसका मतलब जो है गोलाकार बनाना पड़ता है और उसमें इसको दांतों के आधार पर इसको ऐसे पकड़ के तब इसका वाद्य यंत्र किया जाता है। इसका नाम है बिड़ई। आप देख रहे हैं वाद्य यंत्र बांसुरी। ये बांस का बना होता है और इस पे जो छिद्र किए होते हैं इनसे इसकी आवाज़ आती है। यह हमारे उत्तराखंड के लोक संगीत में भी काफ़ी प्रचलित वाद्य यंत्र है। हम इसको बनाते भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं और इस पे कैसे इस पे हमारी धुनें बजती हैं उनको भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और यह वाद्य यंत्र हमारे पुराने ज़माने से हमारे संगीत से भी जुड़ा हुआ है और हमारे लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो इसे हम अपना भी लोकवाद्य कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमारे जागरू में भी बजाया जाता है। हालांकि वो बांसुरी थोड़ा सा इस तरीके की होती थी जो ऐसे बजती थी, इसमें से थोड़े स्वर स्पष्ट आते हैं और आवाज़ अच्छी आती है। तो यह वाद्य यंत्र है बांसुरी। आप देख रहे हैं बांसुरी। ये संगीत में एक अभिन्न अंग लेके आती है। यह वाद्य यंत्र यह हमारे लोक संस्कृति में भी काफ़ी प्रचलित है, हमारे लोकगीतों में काफ़ी प्रचलित है। इसको काफ़ी गीतों में, संगीतों में पहले से उपयोग किया गया है और हमारे जो जागर होते थे उनमें भी इसको उपयोग किया गया है पुराने ज़माने के लोगों ने। तो यह बांसुरी बांस की बनी होती है। ये अंदर से खोखला होता है और इसमें हमारे छिद्र किए होते हैं 6। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड का लोकवाद्य हुड़का। ये काफ़ी प्राचीन वाद्य यंत्र है हमारे उत्तराखंड का। लोक संगीत, लोकगीतों में ये काफ़ी गाया बजाया जाता है। प्रमुख तौर पे हमारे उत्तराखंड में
जो देवी देवताओं का आह्वान होता है, जागर, उसमें इसका प्रमुख योगदान है। इसको हमारे कृषि में भी इसको हम उपयोग करते हैं। इसमें हम जो कृषि संबंधी गीत होते हैं उनमें पहले हुड़किया बोल बोला जाता है, उसमें इसका काफ़ी इसका प्रचलन है और आज भी यह गांव में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। तो इसकी थोड़ा सा बनावट की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये बीच का जो ये आप देख रहे हैं, ये होता है लकड़ी का। ये अलग अलग लकड़ी का होता है। ये लगभग हमारे जो गांव में पाई जाती है, आपका खमार हो गया, खिन हो गया, गोगिड़ हो गया, गेठी हो गया और आपका विजय सार और 2-3 और हैं, उनमें जैसे बेर हो गया, तो उनकी ये बनाई जाती है। इसको बोलते हैं काठी। ये अंदर से होता है खोखला और बाहर से हुड़का नुमा होता है। और इस पे जो हम ये पुड़ी लगाते हैं, ये पुड़ी इसको इन धागों की उससे इस पे इसको बनाया जाता है। इस धागों में जैसे ये इसके पुड़ी के जो है कुंडल हो गए और ये इसके पुड़ी होगी और एक साइड से भी इसकी पुड़ी होगी, बजता एक ही साइड से है और ये वाली पुड़ी इसको सपोर्ट करती है और इन धागों से इस पुड़ी को इसमें से रखा जाता है। और जो ये आप डोरा देख रहे हैं, इसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ताकि ये ऐसे करके ये अगर खींचेगा तो इससे आवाज आएगी। जैसे आप देखिएगा ये तो ये खिंचाव से इसमें आवाज में थोड़ा सा इसका परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा लोक वाद्य हुड़का।